भारत के किसी कोने में गांधारपुर नाम का एक राज्य था। उस जमाने में वहाँ के जंगलों पर परियों का राज था। सारे परियां खुशी खुशी अपना जीवन परी राजमाता की छत्र छाया में काट रहे थे। राजमाता की एक बेटी थी, सुभद्रा। वो बहुत ही खूबसूरत, दयालु और नम्र थी। ओह बेचारी, आओ मैं तुम्हें इस जादुई छड़ी से ठीक कर देती हूँ। थोड़ी देर जंगलों में घूमकर सुभद्रा वापस अपने घर लौट जाती है। राजमाता सुभद्रा को देखकर गुस्से से बोली, सुभद्रा, ये छड़ी लेके तुम कहाँ चली गई थी? राजमाता, मैं नदी के उस पार वाले जंगल चली गई थी। क्या? नदी के उस पार? सुभद्रा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है उस पार इंसानों का राज्य है? और अपने पंख फैलाकर हाथों में मेरी जादुई छड़ी। अगर किसी इंसान को मालूम चला कि तुम एक परी हो, वो तुम्हें अपना गुलाम बना सकते हैं। और ये छड़ी अगर किसी के हाथ लग गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। एक दिन गांधारपुर के युवराज राजकुमार नचिकेत शिकार करने जंगल में आते हैं। राजकुमार, यहाँ तो काफी जीव जंतु है। हाँ सिपाही, लगता है शिकार आज सफल रहेगा। तभी राजकुमार को एक हिरन दिखाई देता है। वो उसे मारने के लिए अपना तीर चलाने ही वाला था। रुकिए, आप क्यों इस हिरन को बेवजह मारना चाहते हो? ए लड़की, तू कौन है जो राजकुमार से ऐसे बात कर रही है? रुको सिपाही। देवी, आप कौन हो? इस घने जंगल में आप क्या कर रहे हो? मेरा नाम सुभद्रा है। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। आप कृपया करके इन जानवर को नुकसान न पहुँचाइए। ठीक है देवी, मुझे माफ करना। राजकुमार को सुभद्रा बहुत पसंद आई। महल लौटते वक्त पूरे रास्ते राजकुमार सुभद्रा के बारे में ही सोचता रहा। सुभद्रा की याद मेरे मन से जा ही नहीं रही है। मुझे उससे प्रेम हो गया है। एक दिन महाराज और महारानी नचिकेत की विवाह के बारे में बात कर रहे थे। महाराज, युवराज नचिकेत की अब शादी कर देनी चाहिए। भले ही मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर मैं उसे अपने बेटे की तरह चाहती हूँ। आपने ठीक कहा महारानी, मेरी भी अब उम्र हो आई है। महाराज अपने बेटे नचिकेत को बुलाता है। बेटा नचिकेत, तुम्हारी अब शादी की उम्र हो आई है। मैं अग्निपुर के राजा की बेटी गंगावती के साथ तुम्हारे विवाह के बारे में सोच रहा हूँ। माफ करना पिताश्री, मुझे कोई और पसंद है। कौन है वो? क्या किसी राज्य की राजकुमारी है? उसका नाम सुभद्रा है। वो जंगल के पास के गांव में रहती है। बेटे, पर तुम एक साधारण लड़की से कैसे विवाह कर सकते हो? क्षमा करे पिताश्री, मुझे सिर्फ सुभद्रा ही पसंद है। भले ही वो राजघराने से ना हो, पर वो बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम्हारी पसंद पर मुझे विश्वास है। तुमने पसंद किया है तो कुछ अच्छा देखकर ही किया होगा। बेटे की खुशी में ही पिता की खुशी होती है। महाराज और महारानी नचिकेत को अपनी अनुमति दे देते हैं। वो अब सुभद्रा को ढूंढने निकल जाता है। नचिकेत सुभद्रा को सारी बात बताता है। सुभद्रा सोचने के लिए कुछ दिनों का मोहलत मांगती है। कुछ दिन सोचने के बाद वो परी राजमाता से जाके शादी के लिए अनुमति मांगती है। राजमाता मान जाती है, पर उसे एक चेतावनी भी देती है। बेटी, संभल के रहना। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम परी हो।
मैं ध्यान रखूंगी माँ। दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। परियों की राजमाता भी इंसानी रूप में सुभद्रा की शादी में शामिल होती है। खुश रहना बेटी, कोई भी मुसीबत हो तो मुझे याद कर लेना। हाँ माँ, आप भी अपना ध्यान रखना। दोनों खुशी खुशी अपना विवाहित जीवन बिता रहे थे कि एक दिन जब राजकुमारी अपने कमरे में अकेली थी, तभी महारानी उसे चुपके से देख लेती है। अरे तुम्हारा पंख, तुम इंसान नहीं परी हो। महारानी, आप कृपया ये बात किसी को न बताइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए, मैं कुछ भी करूँगी। तुम परियों का एक बहुत ताकतवर छड़ी है, मेरे लिए तुम उसे ले आओ। छड़ी? आपको कैसे पता उस छड़ी के बारे में? क्योंकि मैं भी इंसान नहीं हूँ। हे प्रभु, तुम तो एक चुड़ैल हो। अब वो छड़ी ले आओ। नहीं, मैं नहीं लाऊंगी। क्या नहीं लाओगी? रुको। चुड़ैल काला जादू करती है और उधर राजकुमार बेहोश हो जाता है। जा, अपने पति को जाके देख। जब तक वो छड़ी नहीं लाओगी, तब तक वो नहीं उठेगा। राजकुमारी रोते रोते राजकुमार के पास जाती है। युवराज, उठो उठो बेटे, उठो। बेटी, पता नहीं नचिकेत अचानक बेहोश हो गया, वो उठ नहीं रहा है। क्या हो गया मेरे बेटे को? महाराज को चुड़ैल के बारे में बताकर कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सुभद्रा बहुत दुखी होकर अपनी माँ राजमाता परी को याद करती है। सुभद्रा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ, महारानी ने नचिकेत पे काला जादू कर दिया है। वो एक चुड़ैल है। क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ माँ, उसने मुझे आपका छड़ी लाने बोला है, वरना नचिकेत कभी नहीं उठ पाएगा। मैं क्या करूँ? चिंता मत करो बेटी, हमें उस चुड़ैल को मारना होगा। मारना होगा? पर कैसे माँ? चुड़ैली अपनी जान कहीं छुपा के रखती है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तुम उसे छड़ी लेने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगो और ये जानने की कोशिश करो कि वो चीज़ क्या है। राजकुमारी अब जाके महारानी से कुछ दिनों की मोहलत मांगती है और महारानी पे नज़र रखना शुरू कर देती है। उसने वो चीज़ जरूर महल में ही कहीं रखी होगी। मुझे जल्द ही उसे ढूंढना होगा। सुभद्रा देखती है कि महारानी हर दिन एक कमरे में बहुत आना जाना करती है। उसे शक हो जाता है कि कहीं उस चुड़ैल ने अपनी जान उस कमरे में न छुपाई हो। एक दिन महारानी जब कहीं और व्यस्त थी, तब सुभद्रा उस कमरे में जा पहुंचती है। मैं छोटी बनकर दरवाजे के कोने से निकल जाती हूँ। कमरे के अंदर घुसकर वो देखती है कि एक बड़ा सांप एक लाल पत्थर की निगरानी कर रहा है। तो उस चुड़ैल ने अपनी जान इस पत्थर में छुपा रखी है। मुझे इस नाग को पहले यहाँ से हटाना होगा। सुभद्रा पास ही पड़े बक्से को जादू से चूहा बना देती है। चूहे को देखते ही
सांप उसके पीछे भागता है। सुभद्रा जल्दी से उस पत्थर को तोड़ देती है। पत्थर टूटते ही महल में एक जोर की चीख सुनाई देती है। सुभद्रा जाके देखती है कि महारानी चुड़ैल के रूप में पड़ी चिल्ला रही है और अचानक वो जलकर मर जाती है। महाराज, मैंने चुड़ैल को मार दिया, अब हम सब सुरक्षित हैं। ये एक चुड़ैल है, मुझे कभी भी पता ही नहीं चला। तुम्हारा शुक्रिया हम कैसे अदा करें बेटी। तभी राजकुमार को भी होश आ जाता है। उसके आने पर सुभद्रा उनको सारी बात बता देती है और अपना परी होने का राज भी खोल देती है। सुभद्रा, मैं भाग्यवान हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। उस दिन से परियां और इंसान आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।